पार का जो इनको नारा है वो 400 हार है। ये 400 सीटें हार रहे हैं। ये 150 नीचे के अंदर आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आकाश में बाबू मारते हैं। ये जनता के बीच में ऐसा मैसेज करते हैं भ्रम फैलाने वाला। ये तो एकदम झूठ बोलने में माहिर है। पीएचडी है जो है, झूठ बोलने में माहिर है। ये कुछ भी कभी बोल सकते हैं, लेकिन ये सब 400 पार नहीं है, 400 हार है। अब करप्शन तो बड़े पैमाने पर इस शासन काल में सत्ता में जितना करप्शन हुआ उतना आज़ादी के बाद 70 सालों में नहीं करप्शन हुआ है। अभी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हल हो जाएगा। अभी जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है इनको हटाने के लिए। ये 14 में आए थे और 24 में जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने सब महाराष्ट्र की सरकार की बात की है, जैसे अजित पवार जी एक जनसेवी पार्टी थे, अपने ही पार्टी में शरद पवार को किस तरह से कर दिया है, दुनिया देख रही है, पूरी भारत देख रही है। तो क्या ये आपको लग रहा है गलत है, सही है? अगर सही है तो क्या ईडी सताई थी? क्या वाकई में जिस तरह से ये अजित पवार अब गठबंधन के साथ में मोदी की सरकार में एक गठबंधन के तौर पे सहायता करें, क्या ये सही है? या अजित शरद पवार के साथ थे वो सही था? ये तो आप भी समझ सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, इंगित किया, तो किस बात के लिए 5 दिन के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर रही है। और बीजेपी ने जब बीजेपी में चले गए, जब तक बीजेपी में नहीं तब तक तो भ्रष्ट थे। जब बीजेपी में चले गए तो मिस्टर क्लीन हो गए। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। बीजेपी ने उनको पार्टी में ही नहीं लिया, डिप्टी सीएम बना लिया उनके और उनको साथियों को। तब बीजेपी के चरित्र के बारे में आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या सर रामलला के ऊपर जिस वोटें जो चल रही है, या 11 जो करोड़ की शौचालय की बात चली, घर घरों में पहुंचायत, क्या इस पे वोट लेना चाहेंगे? 400 पार चल भी रामलला की चर्चा नहीं है। बता दे रहा हूँ, ये जो जय श्री राम का नारा लगाते थे सब घर में घुस गए, किसी का अता पता नहीं है। जनता है, जनता सब जानती है कि जब देश के सारे शंकराचार्यों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं है, सारे लोगों ने मना किया, तो इन्होंने आनंद फानन में राजनीतिक फायदे के लिए अपने हाथ से, जबकि पूरी दुनिया में आज तक ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा काम करता था। यह ब्राह्मणों के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक ब्राह्मण नाराज है। अगर कश्मीर में बैठ कर के लोटा ब्राह्मण बजाता है तो उसकी आवाज़ कन्याकुमारी तक जाती है। ये मोदी ने और तुलसीदास ने लिखा है, घट घट वासी राम। तो भगवान राम ने इनकी भावनाओं को समझ गया है कि ये मोदी जी के अंदर, भाजपा वालों के अंदर मेरे प्रति कोई निष्ठा नहीं है, इनको वोट की प्रश्न निष्ठा है, इसलिए मंदिर बन के पूरा तैयार नहीं है। देश के ब्राह्मणों ने मना किया, शंकराचार्यों ने मना किया, इसके बावजूद इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। इसलिए भगवान राम भी इनको नाराज है। बजरंग बली का नारा लगा रहे थे कर्नाटका में, 9 बार नारा लगा के तब नरेंद्र मोदी जो है भाषण देते थे। वहाँ पर बजरंग बली ने बताया, ये मैं तो शूद्र समाज का देता हूँ, ये शूद्र समाज के हितों का हनन करता है। कर्नाटका से सफाया कर दिया। अब यहाँ आगे बजरंग बली और राम दोनों लोग मिल करके साइकिल चलवा रहे हैं, और साइकिल बड़े पैमाने पर। सरकार किसके वजह से, उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनने वाली है? बनने जा रही इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं, आप इंडिया गठबंधन बात करिए। इंडिया गठबंधन ले जा रही है। और जनता जो है, पूरा जनता एकदम चुनाव लड़ रही है। इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। हर 10 साल बाद परिवर्तन होता है, जनता परिवर्तन करती है। इनको 10 साल का मौका दिया, इनको देखा। इस सरकार में ने बैठे हुए प्रधानमंत्री ने जितना जनता के बीच में झूठ बोला, आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा जो है नहीं किया। इसलिए जनता इनकी विदाई करने के लिए तैयार है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं जो है। अब आप लिखिए कि 14 में आए थे, 24 में